वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम अपनी 12th NCERT में जो हमारी सीरीज चल रही है 13.3 में है। क्वेश्चन नंबर आज हम अगला करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित्ती है, दूसरा सिक्का अवनत है जिसमें 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनअवनत सिक्का है। चित्त जो है 75% बार क्या होता है, प्रकट होता है दूसरे वाले सिक्के में, और तीसरा आपका है अनअवनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना जाता है और उसे उछाला गया। चुनने के बाद में उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का ही हो। पहले नंबर पे आपके सिक्के कितने हैं, तो 3 सिक्के हैं आपके, पहला, दूसरा और ये रहा आपका कौन सा, तीसरा सिक्का। पहले सिक्के के बारे में क्या रखा है कि सिक्के के दोनों ओर ही चित्त हो, यानी कि आपका हेड ही हेड हो, यहाँ भी हेड यहाँ भी हेड। अब दूसरे वाले में क्या रखा है कि उसने कहा कि चित्त आने की संभावनाएं 75% है। ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हम लोग 100% पे कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेड आने की संभावनाएं आपकी 75% है। तो रिमेनिंग जो है, जो शेष आपका बचा वो 25% बचेगा। 25% क्या बचेगा कि टेल आ जाए। अब इसके बाद में है तीसरा अनअवनत सिक्का है। अनअवनत का मतलब होता है अनवाइज्ड। अनवाइज्ड, वाइज्ड का मतलब क्या होता है, पक्षपाती, जो पक्षपात करे, और अनवाइज्ड का मतलब होता है कि जो पक्षपात ना करे। मतलब ये संभावनाएं आपकी 50-50 होंगी, यानी कि आपका चांस है हेड आने का 50% और टेल आने का 50%। ये कहता है कि हम अनवाइज्ड हैं, यानी कि पक्षपाती नहीं है, किसी की साइड नहीं लेंगे, दोनों को बराबर बराबर ये बांटेगा। तो ऐसे सिक्के को हम लोग बोलते हैं अनअवनत या फिर अनवाइज्ड सिक्का। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने 3 कंडीशन लिखी है। 3 कंडीशन E1, E2 और E3 आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा चित्त आने की घटना को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, PA/E1, PA/E2, फिर PA/E3। अब 3 में से आपको एक चुनना है, तो आपको कौन सी प्रमेय लगानी पड़ेगी, वेस प्रमेय का आपको उपयोग करना पड़ेगा। माना E1, E2 कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, माना PE1, PE2 तथा PE3 तीनों सिक्कों की घटनाओं को व्यक्त करते हैं। आपको मानना ही पड़ेगा। अब इसके बाद में होगा क्या, तो इसके बाद में होगा PE1 का मान आखिरकार कितना है। तो इसमें लिखा है कि तीनों की कंडीशन जो है, तीनों की कंडीशन आपकी कैसी है, तीनों कंडीशन बराबर बराबर हैं। अब बराबर बराबर हैं तो PE1 अगर आप लिखेंगे, PE1 का मान क्या होगा, 1/3, टोटल 3 है, बराबर सभी की कंडीशन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे PE2 बराबर PE3, यानी कि तीनों इक्वल टू में लिखे जाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग लिखेंगे अगली लाइन, घटना जो ए है, घटना ए चित्त होने को व्यक्त करती है। यहाँ लिखेंगे घटना ए चित्त होने को व्यक्त करती है। अब रहेगी क्या घटना, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपका PA/E1 क्या रहने वाला है, तो आपने अभी देखा था कि दोनों सिक्के, एक सिक्के के दोनों ओर क्या होना है, चित्त होना है। तो दोनों ओर चित्त होना है, इसका मतलब ऊपर 2 और नीचे भी 2। टोटल आपका कितना है, सिक्के में कितने पहलू, तो 2। आपके कहाँ आ गए, नीचे। अब ये कहता है कि दोनों हेड ही हो, और आपने लिखा भी है कि ए जो है, घटना ए जो है चित्त होने को प्रकट करती है। तो दोनों के दोनों अगर हो जाएंगे आपके क्या, आपके दोनों के दोनों पहलू चित्त अगर हो जाएंगे तो ऊपर 2 और नीचे भी 2। तो आंसर इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा PA/E2। अब A/E2 क्या है, तो उसमें कहा गया है कि दूसरा जो सिक्का है इसमें चित्त आने की संभावना है आपको कंसीडर करनी है, वो 75% है। अब 75% का मतलब 75/100, 25 दिया 75 और 2500 को कितना हो गया, 100। अब इसके बाद में आपको करना है PA/E3। अब A/E3 में आपने अभी देखा था 50-50 के चांसेस हैं। 50-50 का मतलब क्या हो गया, 50/100
इसका आंसर क्या होगा 1/2 होगा। अब आपको लिखना पड़ेगा बेच प्रमेय से 50% हेड और 50% आपका क्या टेल, तो दोनों की कंडीशन आपकी कितनी है, तो कंडीशन आपकी 50-50 है, अनअवनत है इसलिए अनवाइज्ड है। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, तो आपको लिखना पड़ेगा वेज प्रमेय से, वेज प्रमेय से। बेच प्रमेय के बाद में, बेच प्रमेय के बाद में आपको पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी, सिक्के पर चित्त प्रकट हो इस बात की प्रायिकता। तो हम आपसे कहेंगे कि आप यही भाषा जो क्वेश्चन की दे रखी होती है इसी को उतार दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बेच प्रमेय से क्या लगाएंगे, तो पी के बाद में क्या लिखना पड़ेगा E1, P इंटू पी A/E1 अपॉन में आपका क्या रहेगा, तो अपॉन में हमारा रहेगा P इंटू पी A/E1। अब प्लस का आप निशान लगाइए, P क्रम से लिखते जाइए, E के स्थान पे E1 के स्थान पे E1, E2, E3, चौथा होता है तो E4, इसी प्रकार से PA/E2, इसके बाद में PE3 और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा PA/E3। सभी के मान आपको पता है, E1, E2, E3 के मान आपको पता है कितने हैं, तो 1/3 है E1 का मान, तो 1/3 यहाँ पे A/E1 का मान कितना है, तो आपका 1 है, ये 1। इसके बाद में जो अगली हमारी लाइन रहेगी वो ये रहेगी, E1 का मान आपका 1/3, यहाँ 1, E2 का मान 1/3, PA/E2 का मान 3 कितना है 4 है। इसके बाद में यहाँ 1/3 मान रख लीजिए और क्या है, ये होगा आपका 1/2। अब सभी मान को आप कैलकुलेट कर दीजिए, जब कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आपका आएगा 1/3 और नीचे में क्या होगा 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 1/4 प्लस 1 क्या होगा 6 होगा। कौन में आपको एलसीएम अगर पता करना है, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन, 3, 4 और 6 में, तो आप कहेंगे 6 का पहाड़ा पढ़िए पहाड़ा, 6 एकन 6 दूना कितना हुआ 12। अब 6 दूना जब आपने 12 किया तो 3 का भाग 12 में जाता है, हाँ 4 का भाग जाता है, तो आपको कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा एलसीएम लेते समय। ठीक है, तो कर लिया हमने, 3 चौको हो गया 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, अपॉन में रहेंगे इसका क्या होगा, तो 12 ऊपर 3 और इसको जोड़िए 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 चौको 12, तो आंसर आएगा आपका कितना 4/9। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का क्या करती है, बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों से तात्पर्य आपका क्या है, ड्राइवर हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं यानी कि चालकों से है। चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इसके बाद में वो कह रहा है एक व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बताइए, जो ऐसा ड्राइवर रहा हो जो क्या हो गया हो, जिसका एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 कैटेगरीज हैं, एक आपके स्कूटर वाले हैं और दूसरे आपके कौन से हैं, कार वाले, और तीसरे है ट्रक चलाने वाले। अब तीनों की बातें आप करेंगे, क्या लिखेंगे, माना सबसे पहले स्कूटर है तो स्कूटर, माना स्कूटर कॉमा कार तथा ट्रक चालकों की बीमा करने की घटनाएं। सबसे पहले तो इंश्योरेंस करवाएंगे, घटनाएं क्या होंगी, E1, E2 तथा E3 हैं। E1 है, E2 है और क्या है, E3 है। ये हमने मान लिया है। माना स्कूटर कार तथा ट्रक चालकों की बीमा करने की घटनाएं कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, बीमा करने की घटनाएं कंपनी के द्वारा कितनी है, E1, E2 तथा E3 हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। ई आप क्यों लिखते हैं, ई का मतलब इवेंट होता है, इवेंट का मतलब घटना होता है, इसलिए ई लिखते हैं। आप भी लिख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ई का मतलब इवेंट मतलब घटनाएं और कुछ नहीं है इसका मतलब। E1 आपका क्या मान होगा, तो हमने कहा आपके चालक कितने हैं 2000, कितने में से टोटल आपका कितना है, टोटल आप देख लीजिए 2000, 4000 और 6000।
तो 4 और 2 6 और 6 और 6 12, 12,000 टोटल है। टोटल आप लिखते हैं कहाँ, नीचे लिखेंगे। ये 3 जीरो कट गया तो आंसर होगा 1/6, कोई आपत्ति हमें है नहीं। इसके बाद में P3 P2 निकाल लेंगे, तो P2 आपका कितना रहेगा, 4,000 है, 4,000 बटे आप 12,000 करेंगे तो आंसर होगा 1/3। इसके बाद में आप PE3 निकाल लेंगे। PE3 आपका क्या रहा, तो PE3 आपका कितना है, 6,000/1200, मतलब क्या हुआ 1/2, 1/2 होगा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, दुर्घटनाओं की पॉसिबिलिटीज जो हैं, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, संभावनाएं जो भी हैं, उनको आप लिखेंगे। इतना काम करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता ए है। हमने मान लिया दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी है, ए है। अब इसके बाद में आप जानते हैं A/E1 हम निकालेंगे, क्या है निकालेंगे क्या, वो तो दे रखा है 0.01। इसके बाद में PA/E2 आपका कितना है 0.03 और PA/E3 आपका कितना गिवन है, तो वो दे रखा है 0.15, ये दे रखा है 0.15। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब उसने कहा है कि ऐसा करिए भाई, जो बीमा हो चुके हैं जिन लोगों के, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता बताइए जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ बेज प्रमेय से आप इतना लिख दीजिए और भाषा पूरे लिख दीजिए। यही डायरेक्ट आप देख लीजिए क्या होगा इसका मान, P/E1 आपने घटना E1 मानी, इवेंट नंबर फर्स्ट है स्कूटर वाले का, तो E1 लिखिए। इसके बाद में PA/E1 आप जानते हैं फॉर्मूला, बार बार हम रिपीट करेंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। अब यही E1 पूरा इधर उतार दीजिए, PA/E1, E1 के स्थान पे E2 और फिर इसके बाद में अगर तीसरा भी है तो E3 कर दीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। इंटू PA/E2 और इधर आपको करना पड़ेगा PE3, यहाँ होगा PA/E3, ये हमने लिख दिया। एक एक करके मान रख लीजिए। लिखेंगे PE1 का मान कितना, तो 2,000/12,000 मतलब 1/6 है। इसके बाद में ये आपका मान कितना है 0.01 है। अपॉन में आपका क्या होगा, तो 1/6.01 प्लस का निशान क्या होगा 1/3 होगा, और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 0.03 से प्लस। अब आपका कितना रहा 1/2 मान रख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको समझ में ना आए, सभी मान आपके हमने रख दिए हैं। अब कैलकुलेशन आपकी है, इसमें होगा क्या, कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ 1 अंक और 2 अंक दशमलव के, और हर जगह भी 2 अंक दशमलव के कॉमन ले लीजिए। क्या हम कह रहे हैं आपको समझा देते हैं पूरे तरीके से। 1/6 गुणा 100 लिखा जा सकता है, 1/100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव इसलिए लिख लेंगे। और ये आपका रहा 1/6 गुणा यहाँ पे लिख लीजिए अपॉन 100, अपॉन में 100, इसके कारण प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/100, 3/100 दशमलव 03 को 3/100 लिख लेंगे। इसके बाद में प्लस 1/2, यहाँ 15/100। कैलकुलेशन करने के बाद में आपका आंसर 1/52 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक कारखाने में तथा भी 2 मशीनें लगी हैं, 2। आगे लिख ले पूर्व विवरण से पता चला, पुराना विवरण है वही खाता होगा। पता चलता है, क्या पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीनें, 60% मशीन ए द्वारा और 40% मशीन बी द्वारा उत्पादन किया जाता है। प्रोडक्शन जो है 60% मशीन ए करती है, ज़्यादा करती है, और बी कितना करती है 40%। 100 पे कैलकुलेशन होती है परसेंटेज की, 60-40 जोड़िए 100% हो गया काम। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पादन क्या है, वेस्ट है, टोटल वेस्ट है यानी खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है, टोटल जो आपका उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन जो हुआ है उसका पाइल कर लिया जाता है, पाइल का मतलब ढेर बना लिया जाता है, और उस ढेर से याद रक्षा निकाली गई वस्तु खराब है। अच्छी और बुरी वस्तुएं दोनों रखी गई हैं उस ढेर के अंदर, यानी कि ए वस्तु के द्वारा और बी, ए वस्तु नहीं है, ए मशीन है और बी मशीन है, इन दोनों के द्वारा, इसके द्वारा 60% उत्पादन, इसके द्वारा 40% क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो आपकी घटना कितनी बनेगी, E1 ये, और ये आपकी कितना रहेगी, E2 रहेगी। इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो आप निकालेंगे PA/E1
और इसके बाद में P A बाई क्या E2। अब वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों से प्रोडक्शन किया जाता है और एक ढेर बना लिया जाता है। ऐसा बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं। इसमें से बहुत सारी वस्तुओं में से अगर बात करें तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो खराब भी हैं। मशीन ए के द्वारा खराब वस्तुएं कितने परसेंट हैं, 2%। और मशीन बी के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें से कितने परसेंट खराब हैं, 1%। अब आपने इसमें से गए और आपने ऐसा एक वस्तु निकाला। जब एक वस्तु निकाला, वो कहता है कि ये वस्तु जो आपने निकाली वो खराब हो। अब आपकी किस्मत ठीक नहीं थी तो खराब वस्तु निकाल ले आए। अब यहाँ पे लिखा है कि निकाली की वस्तु खराब है, इस बात की प्रायिकता आपको चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपकी 2 मशीनें हैं, तो आप लिखेंगे इवेंट नंबर पहला, इवेंट नंबर पहला, घटना नंबर पहली, तो E1 बराबर 60%, 60/100 हो गया। E2 बराबर आपकी इवेंट नंबर जो दूसरी है मशीन ए के द्वारा, ये मशीन ए के द्वारा, और ये मशीन किसके द्वारा हो गई, बी के द्वारा, 40%, 40/100। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2 3 6 2 5 10, यहाँ 2 दूनी 4 2 5 10 हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, अब इसके बाद में आप मान लीजिए ए और बी अगर मशीनें दे रखी है तो आप ई घटना मान लीजिए। ई घटना जो है, ई घटना ऐसी घटना है, ई घटना कैसी घटना है कि वस्तु कैसी है, खराब है। घटना कैसी है, वस्तु खराब है। जब वस्तु खराब है तो आप निकालेंगे P E/E1 कितना है, 2%, 2/100 का मतलब आप जानते ही हैं 0.02 आएगा। और इसके बाद में P E/E2 निकालेंगे, आंसर आएगा कितना, 1/100। अब इसके बाद में क्या होगा, बेस प्रमेय लगाएंगे, वही आंसर बन जाएगा हमारा। अब लिखने का तौर तरीका क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मशीन ए द्वारा, क्या लिख रहे हैं, मशीन ए द्वारा उत्पादित वस्तुओं को E1 से तथा मशीन बी द्वारा उत्पादित वस्तुओं को E2 से व्यक्त करते हैं तो क्या होगा। तो आपका पहला कंडीशन बनेगा P/E1, प्रोबेबिलिटी जो आपकी रहेगी, पॉसिबिलिटीज जो है, संभावनाएं जो हैं वो आपकी कितनी रहेंगी, 60/100। वैल्यू आप जानते ही हैं, 3 क्या आएगी, 5 आएगी। इसी प्रकार से P/E2 आपका क्या रहेगा, 40% है, इसका आंसर कितना रहेगा, 2/5 रहेगा। अब आप ये जानते हैं कि आपको A/E1, और कहीं हम लिख देते हैं E/E1। अरे भाई, अगर ए और बी मशीनें आपकी दे रखी हैं तो आप ई घटना खराब होने को चुनिए। अब यहाँ लिखेंगे माना घटना ई वस्तु का खराब होना है, वस्तु का क्या है, यहाँ खराब बात पूछी गई है, खराब वस्तु आ जाती है, वस्तु का खराब होना है। जब खराब होना है तो आपका ये रहेगा E/E1। हो सकता है पहली मशीन के द्वारा खराब वस्तु हो, तो इसकी संभावना आपकी कितनी है, 2% है, तो 2/100। तो आप करेंगे 1/50 लिख लिया हमने। इसके बाद में P/E2 क्या रहेगा, तो 1/ आपका क्या रहेगा, 100 रहेगा, जैसा का तैसा लिखिए। अब इसके बाद में हम लोग लगाएंगे बेच प्रमेय। कौन सी प्रमेय, तो बेच प्रमेय से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बेच प्रमेय से, और वही बात आपको लिखनी पड़ेगी कि ढेर में से अचानक चुनी गई वस्तु खराब होने की प्रायिकता, पूरी बात आप लिख लेंगे, जो आखिरी की लाइन लिखी होती है इसमें से छांट के आप लिख लेंगे जो आपसे पूछ रहा है क्या रहेगी। तो डायरेक्ट आपको आंसर बता दें या एक बार फिर से लिख के बता दें, तो एक बार और सूत्र हम लिख रहे हैं। P/E1 पहली घटना, उसको माना है जिससे मशीन ए से जो चीज़ें उत्पादित हुई हैं उसको हमने पहली घटना माना E1, और इसी से वो पूछ रहा है तो इस वस्तु के ए द्वारा बने होने की प्रायिकता बताइए और यह वस्तु कैसी हो, खराब हो। और इसके बाद में यहाँ इंटू लगाएंगे, E/E1 लिखेंगे, अपॉन में P/E1, वही पुराना आपका फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, बस धैर्य से लिखते जाइए और समझते जाइए। ये हो गया।
अब E1 का वैल्यू कितना है, तो E1 का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, 60% है, तो 60% है, लिख दीजिए भाई 60/100 और गुणा यहाँ पे कितना होगा, तो आपका यहाँ होगा 2/100, यही नीचे करना पड़ेगा, यही आपको नीचे करना पड़ेगा। E2 के द्वारा 40% है, 40/100, इसका मान कितना है, तो 1% है। आप जानते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, 160 3 बटे कितना आएगा, 4, यही हमारा मूल आंसर रहेगा।